अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछली वीडियो में हमारे पास पार्ट 1 में जहाँ तक हमने स्टॉप किया था उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की क्या उनमें क्या क्या होती हैं। उनमें हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जो मेनली होती हैं: पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स एंड एडिशन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एसिड कैटेलाइज में जो चीज़ आती है वो क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड जो भी होते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटाफॉर्मल्डिहाइड में या फिर पैरेल्डिहाइड पे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया मेटाफॉर्मल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड जो था वो हमारे पास हो गया पैरेल्डिहाइड में। तो ये चीज़ होती है, मतलब पॉलीमराइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास मेटाफॉर्मल्डिहाइड में, और उसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि किस तरह से होता है। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स आते हैं, यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कीटोन एंड एल्डिहाइड किस तरह से रिएक्ट करते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो उसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आता है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्सालमाइन, ठीक है। तो उसमें देखते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्सालमाइन से टू फॉर्म ऑक्साइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी कि यहाँ पे देखें आप, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इथेनॉल जो है वो पहले क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्सालमाइन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइम्स, ठीक है। तो जब बनता है वो क्या बन जाता है? इथेनॉल ऑक्साइम। तो इथेनॉल जो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया इथेनॉल ऑक्साइम में। और अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन जो है वो हमारे पास क्या होता है कि प्रोपेनॉन या फिर एसीटेनॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोपेनैनो एंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी कि आप कोई भी एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आता है अमोनिया डेरिवेटिव्स में वो है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजीन से, यानी कि H2NNH2 उससे रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजोन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड जो होगा वो आपके पास हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और एसीटोन जो होगा, जब हम कीटोन की बात करते हैं तो वो जो है वो हाइड्रोजाइन के साथ ही अटैच्ड होगा और उसके बाद जो है वो क्या बना देगा? एसीटोन हाइड्रोजोन। अब हम आ जाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के थर्ड रिएक्शन पे, जो कि है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो है वो रिएक्ट करते हैं सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजीन से, और उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। यानी कि किसी भी एसिड की प्रेजेंस में। अब जैसे स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं, अगर हम कीटोन की बात करें तो एसीटोन जो है वो फर्स्टली रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और उसके बाद जो है वो क्या बन जाता है? एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। एज इट इज़ अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे भी एसिटाल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजीन से टू कन्वर्ट दैम एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ रिएक्शन के अमोनिया डेरिवेटिव्स के, जो कि हमारे पास है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पे क्या हुआ, एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होंगे सबसे पहले रिएक्ट करेंगे 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और फिर जो है वो कलर भी प्रेसिपिटेट आउट होगा, येलो या फिर ऑरेंज कलर आपको मिल सकता है। और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन पे। अब इन 4 रिएक्शंस के बाद जो है वो हमारा जो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स का था प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड चीज़ पे देखते हैं, जो हमारे पास थर्ड टाइप है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की, वो क्या है? एडिशन ऑफ अल्कोहल विद एल्डिहाइड्स। अब हम ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ अल्कोहल किस तरह से होते हैं एल्डिहाइड्स के साथ। तो एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करता है अल्कोहल से टू मेक इट हेमी एसिटल, और उसके बाद जो है वो फर्दर रिएक्शन होता है टू मेक इट एसिटल। इस रिएक्शन में जो है वो हमारे पास कीटोन्स जो होते हैं वो नहीं आते इस कंडीशन में। द रिएक्शन में बी यूज टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप अगेंस्ट अल्किलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यानी कि ये रिएक्शन जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये कीटोन्स परफॉर्म नहीं करते ये रिएक्शन। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के टॉपिक को देखें तो उसके बाद जो है वो हमारे पास आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जैसे कि आपको पता है कि रिडक्शन का मतलब है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद है हाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन,
reaction with hydrogen cyanide using nitrogen nucleophiles and using oxygen nucleophiles। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं वो हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो स्टार्ट करते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। जब रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है तो हमारे पास एसिड कंडीशन भी आती है और बेस कंडीशन भी आती है। तो अगर हम एसिडिक कंडीशन की बात करें तो हमारे पास आता है क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया हुआ है आपको। फिर में देखिए हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो था उसमें जब जिंक को हमने और HCl को ऐड किया तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन बन गया। यानी कि अगर हम इथेनल की बात करते हैं तो इथेनल क्या बन गया, इथेन बन गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन बन गया। और अब हम बेसिक कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिडक्शन आती है वो है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें भी यही चीज़ होती है कि अगर आप जो है वो किसी भी कंपाउंड को लेते हैं जो कि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उसको आप KOH या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल से रिड्यूस करवाएंगे तो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि स्ट्रक्चर में भी शो हो रहा है आपको, चेंज हो गया है वो। नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में, वो है हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप स्क्रीन पे देखें जो मैंने स्ट्रक्चर शेयर किए हैं उसमें ईजिली आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाइड्राइड रिडक्शंस में आप देखें यहाँ पे जिस तरह के अल्डिहाइड्स को अगर हम लें और नीचे कीटोन का स्ट्रक्चर है, उन दोनों को अगर हम लें तो मेन चीज़ यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वो है NaBH4 एंड लिथियम LaH4। इनमें से कोई भी आपने एक कैटलिस्ट यूज़ करना है टू मेक इट OH, यानी कि अल्कोहल बन रहा है। रिडक्शन में मेन चीज़ जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जो कि सबसे पहले NaBH4 है, उसका है सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट। एंड लिथियम का अगर हम देखते हैं LaLH4, वो क्या है, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ठीक है, जब भी ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऐड होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हमारे पास यही शो करवा रहा है। अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन जो आता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसमें क्या होता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स की बात होती है, यानी कि साइनाइड आयंस जो होंगे वो ऐड होंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में टू गिव अस साइनोहाइड्रीन। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपके पास शो हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या ऐड हुए, साइनाइड आयंस ऐड हुए, जो कि हमारे पास KCN और NaCN भी हो सकते हैं विद HCl टू मेक इट साइनोहाइड्रीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो वो हमारे पास आता है यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स, जो कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का फिफ्थ रिएक्शन है हमारे पास। इसमें क्या होता है, प्राइमरी अमाइंस यानी कि RNH2 या फिर ARNH2 अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एल्डिहाइड्स और कीटोन टू गिव कार्बिनोलेमाइंस। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन जब होता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, प्राइमरी अमाइंस की, टू मेक इट कार्बिनोएल्माइंस। हमारे पास लास्ट रिएक्शन रह गया यूजिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। अब यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रेट्स। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होंगे वो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट्स बनाएंगे। तो ये भी हमारे पास एक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। इन 6 रिएक्शंस के बाद हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का यही टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिंपली बस एक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स है और दूसरी है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कोई लंबे चौड़े रिएक्शंस नहीं है जिस तरह के हमारे पास रिडक्शन में थे। ऑक्सीडेशन जैसे कि आपको पता है यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड किस तरह से होती है, सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन तब होगी जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, K2Cr2O7 है विद H2SO4, KMnO4 है विद H2SO4 एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी कि ये 3 जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड्स की। अब जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर शेयर किया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टू मेक इट एसिड, यानी कि कोई भी एसिड बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट हो रहा है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टू मेक इट कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड आपके पास बन सकता है जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड्स की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की। अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज होते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, KMnSO4 विद H2SO4, K2Cr2O7 विद H2SO4, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं इनसे जो है वो आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कीटोन को। और यहाँ पे भी कन्वर्जन क्या होती है, एसिटिक एसिड
अब एल्डिहाइड एंड कीटोन के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब लास्ट में जो है वो छोटू सा टॉपिक है, वो है टेस्ट यूज़ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी कि कुछ टेस्ट होते हैं जो यूज़ होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के डिफरेंस के लिए, वो भी आपको पता होने चाहिए। हमारे पास दो तरह के टेस्ट हैं, एक हमारे पास है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और दूसरा है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कीटोन्स जो है वो दोनों टेस्ट परफॉर्म नहीं करते और एल्डिहाइड जो है वो ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये कीटोन नहीं परफॉर्म करते। अब फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, व्हेन फेलिंग सोल्यूशन इज़ एडेड टू एन एल्डिहाइड, यानी कि जब भी कोई फेलिंग सोल्यूशन ऐड होता है एल्डिहाइड में तो रेड पीपीटी ऑफ CO2 इज़ फॉर्म्ड, यानी कि रेड पीपीटी आपको शो होगी किसकी, CO2O की। एंड दिस टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय कीटोन। अब हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड जो है वो CO2 प्लस से जो है वो रिएक्ट हो रहा है और OH से रिएक्ट हो रहा है प्लस सोडियम टेट्रेट, एंड क्या फॉर्म कर रहे हैं, CO2O प्लस CH3COO प्लस H2, यानी कि रेड पीपीटी आपके पास फाइनल में फॉर्म होगी जो क्या होगी, CO2O की। अब अगर हम दूसरे टेस्ट की बात करें, टॉलरेंस टेस्ट, जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं हम, इसमें क्या होता है कि जब भी हम टॉलरेंट रिएजेंट्स को ऐड करते हैं एल्डिहाइड में तो यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्म, यानी कि सिल्वर मिरर हम AG को कहते हैं, तो वो हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। अगेन ये यहाँ पे कीटोन्स जो है वो परफॉर्म नहीं करते। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एल्डिहाइड में सबसे पहले क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद OH रिएक्ट करते हैं टू मेक इट CH3COO प्लस 2NH4 प्लस 2AG प्लस 2NH3, यानी यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो फॉर्म हो रही है वो है हमारे पास सिल्वर मिरर। तो यहाँ पे दोनों टेस्ट की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। मैं इन दोनों टेस्ट को इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन के किसी और तरह से डिस्टिंग्विश का टेस्ट मांगा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीटोन जो है वो ये दोनों टेस्ट परफॉर्म नहीं करते और एल्डिहाइड जो है वो ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यही उनका मेन डिफरेंस है। तो आज फाइनली हमने जो एल्डिहाइड एंड कीटोन का टॉपिक लिया था उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैंने हर चीज़ को कवर कर लिया है। पार्ट 1 में भी आप देख लीजिएगा और ये पार्ट 2 की वीडियो थी। मैंने इसको पार्ट्स में इसलिए किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे बोल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कमेंट सेक्शन में मैं जवाब दे सकूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।